बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू पाक साथ के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। तो जी कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। तो जी आज मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ आपसे मदीने में जो हमने कुछ शॉपिंग की थी थोड़ी सी, और कुछ कल का और कुछ आज का व्लॉग, ये सारे मिला के आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ हम जब मक्का होटल में ठहरे थे तो फिर हम यहाँ से निकले और हम जा रहे थे मदीने वो मस्जिद हरम की तरफ। तो रास्ते में हम शॉपिंग करने पहले चले गए थे। तो क्या शॉपिंग की है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी ये जो मैं आपसे व्लॉग शेयर कर रही हूँ ये 3 से 4 दिनों में मैंने बनाया था। शॉपिंग के कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने अपनी सारी शॉपिंग की थी पाकिस्तान के लिए। तो ये जो क्लिप है ये मदीने का है, क्योंकि मदीने में जब हम जाते हैं तो शॉपिंग ज़रूर करते हैं। यहाँ एक ही शॉप है ऐसी जहाँ पे हम ज़रूर जाते हैं, विज़िट करते हैं। वहाँ पे कुछ बैंगल्स वगैरह और बाकी चीज़ें भी लेते हैं। तो यहाँ से मैं देख रही थी अपने लिए बैंगल्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे बैंगल्स मिलते हैं, उनका कलर बिल्कुल भी नहीं उतरता। पिछली दफ़ा भी लेके गई थी, सबको बहुत पसंद आए थे। जिस चीज़ को गिफ्ट दिए उससे भी बहुत पसंद आए थे। अच्छा जी, आपके कमेंट्स आ रहे थे कि आपने पाकिस्तान जाना है तो अपनी फैमिली के लिए गिफ्ट्स नहीं लिए आपने। मैं इसलिए इसमें शो नहीं करती, क्योंकि अगर किसी के लिए कुछ लेना है तो किसी को शो नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने लिए हैं, सबके लिए लिए हैं। इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने कमेंट्स किए थे। तो यहाँ पे ये मुझे बैंगल्स बहुत अच्छी लगी, ये भी ली मैंने। और यहाँ पे मैं डॉल्स देख रही थी फातिमा के लिए। तो इतनी प्यारी प्यारी डॉल थी, हिजाब वाली डॉल। वैसे पाकिस्तान में हिजाब वाली डॉल मैंने अभी तक नहीं देखी, बहुत अच्छी लग रही थी। तो इन्हीं में से फातिमा के लिए भी एक चूज़ की हमने, और फातिमा के लिए लिया है कोई खिलौना। तो मोहम्मद के लिए ना लिए तो हो ही नहीं सकता। तो मोहम्मद साहब यहाँ चूज़ कर रहे थे कि मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ, इसे चूज़ नहीं हो रहा था कि इतने साल जब बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं ना तो हमें नहीं पता चलता हम क्या लें क्या नहीं लें। तो फिर ज़ाहिर बच्चे भी ऐसे ही होते हैं जैसे हम होते हैं। तो जी उसके बाद आ गए हम क्लीन वाली शॉप पे। मैंने उस्मान से जिक्र किया था कि मैंने अपने घर में क्लीन बिछाना है, क्योंकि बच्चे हैं वो नंगे पाँव सर्दियों में घूमते रहते हैं, तो उनके पाँव के ज़रिए उनके सीने तक ठंड जाती है, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाते हैं। तो उस्मान कह रहे थे चले मैं आपको ना यहीं से ले देता हूँ कंबल। यहाँ पे मैं जायलमा से देख रही थी लेकिन घर में बहुत है तो इसलिए ली नहीं। क्लीन है, ये भी कुछ डिफरेंट कलर भी प्यारे लगते हैं ना। ये 3 बाई 4 वहाँ पे ज़रूरत तो पड़ेगी, ठंडा फर्श होता है ना सर्दियों में। थले सोना हाँ। विछा लो, मेहमान आ जाए रोटी खानी है विछा लो। काफ़ी बड़ा है ना। बहुत बड़ा, लेकिन मैं चाह रही थी रेड के अलावा और कोई डिजाइनिंग नहीं मिल सकती। नहीं रहना वो तो इतना नहीं है, मैरून जो इसमें यही कलर मिलेगा। 3 बाई 4 में 2 बाई 4 में अच्छे से कलर मिल जाएगा। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन चलो सही है, अच्छा है, प्यारा है। देख लो अगर प्राइस रीजनेबल होते हैं तो। चौड़ाई इसकी ये और लंबाई, ये तो चौड़ाई है ना, चौड़ाई है ये 3 मीटर है, लंबाई 4 मीटर है। ये ऐसा 3 मीटर है, नहीं ऐसे 4 मीटर है। अच्छा ये लंबाई है और दूसरी वाली चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम कारपेट क्लीन देख रहे हैं। सर्दियों में ना फर्श बहुत ठंडा होता है। जैसे ये क्लीन मेरे फर्नीचर से मैच कर रहा था, लेकिन इसमें बड़ा नहीं है। तो वो देख रहे हैं सामान, साथ में आपको भी दिखा रही हूँ। वो भी क्लीन लगे हुए, लेकिन वो भी छोटे वाले हैं कह रहे हैं। तो इसी का प्राइस करते हैं। सबर नहीं कर सकते आप, एक दिन सबर नहीं कर सकते आप। ये 3 बाई 4 ऐसी थोड़ा महंगा है, फिर बाजार में नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा नहीं चलता है। ऐसी महंगा मैं जद्दा से आया, जद्दा में तो इसका रेट जद्दा के बाद अलग है सर। हाँ मैं तो फिर उधर से ले लेगा। फिर आपका मर्जी है सर, हो सकता है 280 तक पसंद। जी ये बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, तो ये भी लिया है। यहाँ पे ना अंधेरा है दुकान में तो इतना पता नहीं चल रहा। माशाल्लाह, मुझे बताइएगा कैसा है। ये भी लिया है।
तो जी ये जो है क्लिप ये है नेक्स्ट डे का, क्योंकि मोहम्मद काफ़ी दिनों से कह रहा था कि मुझे बीच पे जाना है। रात को हम लेके जाते थे तो इसे यकीन नहीं आता ये बीच है। ये मोबाइल पे कार्टून्स वगैरह में अक्सर ये देखता रहता है ना कि दिन टाइम वो देखता है ये बीच मट्टी वाली साइड। तो यहाँ पे हम लेके आए थे, मोहम्मद कह रहा था नहीं ये वो साइड नहीं है बीच। तो अब इंशाल्लाह इसे किसी और ममालिक के लेके जाएंगे, वहाँ दिखाएंगे तो फिर इसे शायद यकीन आ जाए यही बीच है। तो उसके बाद हम चले गए खाना खाने। पहले तो हमेशा मक्का वालों की कढ़ाई खाते हैं, लेकिन आज टाइम से हम फ्री हुए थे तो यहाँ पे स्टूडेंट बिरयानी खाने चले गए। तो उस्मान को भी ये बहुत पसंद है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान ने खाई तो उस्मान ने कहा जो तुम बनाती हो ना वो बहुत अच्छी है। जी ये है जी, हम खाने आए हैं बिरयानी, स्टूडेंट बिरयानी जो मैं घर में भी बताती हूँ, चिकन बिरयानी जो कराची फेमस बिरयानी कहते हैं ना इसे। पानी हाँ तो रोटियाँ। उस्मान ये बिरयानी अच्छी है कि मेरी अच्छी होती, सच सच बताना। आपकी बिरयानी का रेसिपी तो मुकाबला थैंक यू सो मच। टाइम नहीं है वरना मैं आपको एक दफ़ा और बना के दिखा देती। चलो पानी पानी आ रहा है। मैं तो हाथ से ही चावल खाती हूँ, मुझे हाथ से खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। आ रहा है पानी आ रहा है। तो जी ये उसी दिन शाम का क्लिप है जब हम पांडा गए थे सीधे मोहम्मद इधर से बच्चों के लिए। चलो आगे के बाबा की तरफ आ गई चॉकलेट्स की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिरोज पाक ज़ात के नाम से जन्नत मेहरबान रहम फरमान वाला है। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं गई थी 5 वाली मार्केट, वहाँ से ये पैक लेके आई हूँ। इनमें ना ये मसाले वगैरह, क्योंकि हमने 2 महीने का राशन ला के रखा था तो वीज़े एक्सटेंड नहीं हुए, तो मसाले वगैरह पड़े थे। सामान वगैरह तो कुकिंग करते नहीं यहाँ पे शॉप पे, तो फिर मैं ये पैकेट लेके आई हूँ सील होने वाले ऊपर से। मैंने कहा इनमें ना ये डिब्बियों के सारे मसाले ऐड करके ना पाकिस्तान में ले जाऊँगी। तो जी तो मैं इनमें डालूँगी ये कुछ ये कप्स वाले स्टाइलिश है ये पैकेट हैं जो शॉपर के बने हुए हैं, तो इनमें सारे डाल दूँगी क्योंकि इतनी जगह नहीं होती कि डिब्बियाँ रख सकेंगे सारी हम। तो मैं इन सारे मसालों के पैकेट्स के अंदर डाल के तो फिर लेके जाऊँगी। तो जी पैकिंग तो ऑलमोस्ट मेरी सारी कंप्लीट हो गई है, बस ये मसाले वगैरह रखने थे। तो ये मैं ये सोचा था कि लास्ट वाले डे में रखूँगी, एक दिन पहले जिस दिन जाना होगा, ताकि ना अगर कुछ पकाने का दिल करे कुछ खाने का दिल करे तो हम बना सकें। लेकिन टाइम भी नहीं मिला बनाने का। दिल तो कर रहा था उस्मान को एक दफ़ा सारी डिशेस और खिला दूँ एक दफ़ा, लेकिन नहीं टाइम मिला। तो फिर इसी दिन ने हम रात को आ गए जॉयलैंड। बच्चों को मोहम्मद काफ़ी दिन से जॉयलैंड का भी कह रहा था, उस्मान का टाइम नहीं लग रहा था। तो आज फिर फाइनली उस्मान बच्चों को भी जॉयलैंड ले आए। तो ये जो खेल रहे हैं, पता नहीं इस खेल का क्या नाम है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने और उस्मान ने भी बहुत खेला और हमने बहुत इंजॉय किया इस पल को। बस ये ऐसे ही कभी इंजॉय कर रहे हो तो इंसान भूल जाता है खेलते हुए कि हम दूर होने वाले हैं। लेकिन अल्लाह ताला इंशाल्लाह फिर मिला देगा। आप सबकी दुआओं से आप सब बहुत दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला हम दोनों का इकट्ठा रहना नसीब करे। अल्लाह ताला हर परदेसी की मुश्किल आसान फरमाए। मैं तो कहती हूँ
जो आम घर में होते हैं ना बंदे, या घरों में मतलब तो सबके होते हैं, मेरे कहने का मतलब है जो परदेसी नहीं होता उसकी तो हमें कदर करनी चाहिए, लेकिन जो परदेसी होता है ना उसकी हमें ज़्यादा कदर करनी चाहिए, क्योंकि वो बाहर रह के हम सबसे दूर रह के हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना कमाते हैं, बेचारे किसके लिए करते हैं, हमारे लिए करते हैं। तो हमें तो उनकी ज़्यादा कदर करनी चाहिए, मेरा मानना ये है। तो बस यहाँ बच्चे अपनी गेम्स वगैरह एंजॉय कर रहे थे, काफ़ी एक्साइटेड थे। फातिमा और मोहम्मद भी बहुत एक्साइटेड था। ज़ाहिर है बच्चों की पसंद की चीज़ है, बच्चों की पसंद की जगह है, तो बच्चे कैसे ना एंजॉय करें। तो बस बच्चे यहाँ एंजॉय कर रहे थे, और मैं तो जब उस्मान को देखती थी रोना शुरू कर देती थी। उस्मान बार बार कहते तुम तो मुझे कहती हो परेशान ना हो, तो खुद परेशान होती रहती हो। बस क्या कर सकते हैं। बस ये दिल तो बहुत उदास है, लेकिन क्या कर सकते हैं। उस्मान अक्सर मेरी इस बात पे हंसते हैं, मैं उन्हें कहती होती हूँ कि उस्मान आप परेशान मत हो ना, तो वो मेरी बात पे इतना हंसते हैं कि नहीं परेशान तुम हो रही हो और कह मुझे रही हो कि परेशान ना होना। बस इंसान का कंट्रोल नहीं ना होता, इंसान इतना बेबस होता है कि दूसरे को रहना है, तो वही चीज़ हमारे जबरदस्त। यहाँ पे इस स्नोकल उस्मान तो इतने एक्सपर्ट है माशाल्लाह स्नोकल में उस्मान, तो वो जो सिखा रहे थे कि इस तरह खेले थे, हमें तो काफ़ी देर हुई स्नोकल आपको तो खेलनी आती है? नहीं कर सकती हाँ? क्योंकि मुझे तो बिल्कुल ही नहीं आती। फातिमा पापा तो फिर यहाँ पे ना मैं रेड सी मॉल में आई, तो यहाँ खाना ये कलेजी है और कुछ तंदूरी टाइप रोटी है, मतलब कि ना पंजाबी टाइप ये खाना लगता था। तो जब भी मैं आती थी कहती थी ये लेना है, हम हर दफ़ा लेट हो जाते थे। तो आज टाइम से आ गए तो हमने ये लिया। ठीक था, टेस्ट इतना ख़ास नहीं था क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादातर फीका खाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया खाना खाने का। उस्मान कह रहे थे कि जाने से पहले जो जो चीज़ तुमने कही थी अगर कोई एक आधी रह भी गई है ना, वो मैं फ़ौरन से तुम्हारी पूरी कर दूँ। तो बस अल्लाह ताला ऐसा शौहर हर किसी को दे जो आपकी इतनी कदर करे, इतना ख्याल रखे, इतना आपको अपनी ज़िंदगी में अहम समझे। आमीन सुमा आमीन। तो जी बस ये रेड सी मॉल जहाँ पे मैं आई थी, सारी जगहों को मैं इतने और से देख रही थी, पता नहीं कब आना नसीब हो गया। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद भी है अल्लाह ताला फिर मुझे जल्द से जल्द यहाँ लेके आएगा। अब तो मुझे सऊदी अरब की हर गली से हर जगह से प्यार हो गया है, क्योंकि उस्मान की वजह से। ज़ाहिर है जो इंसान आपके साथ बहुत अच्छा हो ना, उसके साथ गुजारा हर वक्त जहाँ जहाँ पे आपने गुजारा होता है उस चीज़ से भी आपको मोहब्बत हो जाती है। तो बस जी यहाँ तक था मेरा व्लॉग। ये कुछ क्लिप्स थे जो मैंने आप लोगों से शेयर किए थे। अब मैं आपसे अपना ट्रैवलिंग व्लॉग शेयर करूँगी, क्योंकि आज शाम को हमारी फ़्लाइट है, तो वहाँ फिर जी बस अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।